बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है। कोरोना, जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सही सुना आपने। कोरोना वायरस जो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और हम ये भी सुन रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। कोरोना ने बहुत सारे कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए। कोरोना ने लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया। कोरोना ने मुलाकातों को मुख्तसर कर दिया। कोरोना ने मेल जोल से दूर रख दिया। कोरोना ने हाथ मिलाने से बाज रखा। कोरोना ने हमको डरा दिया। कोरोना ने हमको भगा दिया। लेकिन कोरोना कैसे भागेगा? कोरोना से हमें कभी नहीं लड़ना, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश से लड़ नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उससे पनाह मांग सकते हैं। इस जुमले को ही छोड़ दीजिए कि हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। हम कौन होते हैं कोरोना से लड़ने वाले? हम कोरोना से पनाह मांग सकते हैं। हम कोरोना से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हम कोरोना से अल्लाह की पनाह में आते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कोरोना के से इस मर्ज को जड़ से उखाड़ दे और अपनी रहमत की ऐसी बारिश नाजिल फरमाए, ऐसी बारिश अता फरमाए कि जिसमें उसके करम और उसकी रहमत का सैनिटाइज़र मौजूद हो, कि बेहिसाब फजल का सैनिटाइज़र शामिल हो। नाज़रीन मोहतरम, बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का ये कहना है 2022 के अख्ताम तक कोरोना चला जाएगा। 2022 के अख्ताम पर कोरोना दूर हो जाएगा। 2022 के अख्ताम पर कोरोना का सा मर्ज जड़ से उखड़ जाएगा। बिल गेट्स की पेशन गोई आपसे इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूं कि बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बानी है, उसका ये कहना है कि भाई 2022 के अख्ताम पर कोरोना के मर्ज से तमाम ही ममालिक छुटकारा पाएंगे। लेकिन उसने ऐसा बयान क्यों दिया? हम कोरोना से छुटकारा किस लिए पाएंगे? हम कोरोना से अल्लाह की पनाह में तो आते हैं, हम कोरोना से पनाह मांगते तो हैं अल्लाह की। लेकिन बिल गेट्स ने ऐसा बयान क्यों दिया? बिल गेट्स ने बयान इसलिए दिया कि उसका ये कहना है कि भाई 2022 के अख्ताम पर तमाम ही ममालिक कोरोना से निजात पा लेंगे, इसलिए कि बहुत सारे ममालिक कोरोना वैक्सीन बनाने पर इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन तकरीबन बहुत सारे ममालिक तैयार कर चुके हैं और लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था बिल गेट्स का कहना। लेकिन दूसरी जानिब सुनने में आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन पर पाबंदी आयद होने वाली है। किसे? मोडर्ना और साइनोफार्म। साइनोफार्म गालिबन तो अभी ज़राए के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक तो पाबंदी लग चुकी है साइनोफार्म पर। साइनोफार्म दस्तयाब नहीं है अब। मोडर्ना मालूम नहीं कि अब दस्तयाब है या उस पर भी पाबंदी लग चुकी है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मोडर्ना और साइनोफार्म अब दस्तयाब नहीं, अब वो इंजेक्ट नहीं किए जा रहे। अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मोडर्ना और साइनोफार्म दस्तयाब नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ये तो एहतियाती तदाबीर हैं, हमें करने चाहिए कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से हम पनाह मांगते हैं, हम कोरोना से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हमें कोरोना से लड़ना है ही नहीं, हमारी हैसियत औकात और ताकत है ही नहीं हमें कि हम कोरोना से लड़ सके। हम तो कोरोना से पनाह मांगते हैं और हमेशा पनाह मांगते रहेंगे और अल्लाह की जानिब से हर आई हुई आजमाइश से हम पनाह मांगते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें उस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस आजमाइश में साबित कदम रखे कि हम कामयाबी की मंजिल तय कर पाएँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, बेजात नहीं, अल्लाह ही के करम से, अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल से। लेकिन अब बिल गेट्स साहब का जो कहना है वो आपने सुन लिया कि 2022 तक, यानी 2022 के अख्ताम तक कोरोना का खात्मा हो जाएगा। ये उनका कहना है इसलिए कि भाई बहुत सारे ममालिक कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन तैयार करके बहुत सारे लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन होती चली जा रही है वो लोग कोरोना से बचते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है जनाब, अल्लाह जिसको रखे वही बचेगा। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह की रहमत ही से सब बचेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे मुझको देखने को मिले कि जो कोरोना वैक्सीन लगा चुके, इंजेक्ट हो चुकी, दोनों डोजेज हो चुकी, मोडर्ना और साइनोफार्म लग चुकी, लेकिन वो जब भी इंतकाल कर चुके और वजह यही बतलाई गई डॉक्टर्स की जानिब से कि इनके इंतकाल की वजह कोरोना वायरस था। अल्लाह तबारक व तआला इस वायरस से हमको अपनी पनाह में रखे, चूँकि इस मर्ज ने हमें हाथ मिलाने से रोक दिया। दिल तो हमारे पहले ही जुदा थे, फ़कत रस्मी हाथ मिलाते थे,
अब तो हाथ मिलाने से रोक दिया गया। दिल तो पहले ही जुदा थे यहाँ बस्ती वालों। क्या अजब है कि हाथ मिलाने से गए, अब तो हाथ मिलाने से भी हम लोग गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनकी उम्मत और तमाम ही दुनिया से इस कोरोना के से मर्ज का खात्मा करे और इसको जड़ से निकाल बाहर फेंके। चूँकि बहुत नुकसानात हो चुके, हम मज़ीद कोई भी नुकसान उठाने के मुतहम्मिल नहीं। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, कारोबारी मराकज़ बंद हो चुके, तमाम ही मुल्क में, तमाम ही दुनिया में तमाम ही मामलात को रोक दिया गया इस ना नज़र आने वाले कोरोना वायरस की वजह से। हमें एक मरतबा से फिर अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी होगी और हमें ख़ुद एहतिसाबी करनी होगी। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम खुद को ना खोएं तो ख़ुद एहतिसाबी ज़रूरी है। ख़ुद एहतिसाबी इसलिए ज़रूरी है कि ख़ुद एहतिसाबी करने वाला अल्लाह के करीब से करीब तर हो जाता है और फिर वो जो भी दुआ करता है तो अल्लाह के करम से अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। तो कोरोना तो एक आजमाइश है, हमें लड़ना नहीं, हमें पनाह मांगनी। हम हमेशा अल्लाह की जानिब से हर आने वाली आजमाइश की पनाह मांगनी। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नज़ीर को इजाज़त। आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो चैनल को यानी अहमद नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स, व्लॉग, हंसी तज्जिए और यूं ही चिट चैट से महजूज होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।